क्या बोलेंगे बोलेंगे उसको जिंदगी भर का सजा दे दो। हाँ हाँ, प्रशासन था उस जगह, प्रशासन ने निकलवाया। निकलवाया था, उसको मूड़ी नहीं था, दोनों बाएं नहीं था, सब मान कर चलो धार मिला है। कहते हैं कि विश्वासघाती और धोखेबाज इंसान कभी किसी का सगा नहीं होता, लेकिन अगर धोखेबाजी और विश्वासघात किसी रिश्ते में आ जाए तो फिर ये किसी जघन्य अपराध से कम नहीं होता। ये किसी ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसका परिणाम इतना दुख भरा होता है कि घर वाले, समाज, दुनिया, हर कोई इस परिणाम को भुगतता है। आप सोचिए कि आप एक लड़की हैं, आपकी शादी होती है, शादी करके आप किसी के परिवार की बहू बनती हैं, उसके घर जाती हैं, वहाँ 1-2 महीने आप बहुत आराम से जीवन जी रही होती हैं। अचानक से आपको पता चलता है कि आप जिस घर में शादी करके आई हैं उनकी पहले से एक पत्नी है। विश्वास करिए कि अगर आप एक लड़की हैं तो सच में आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसा माहौल किसी के साथ भगवान ना करे। ऐसी ही एक बेटी के साथ एक हादसा होता है। एक बेटी को ये कह करके, उसके परिवार वालों को यह कह करके कि हम कुंवारे हैं, उनकी बेटी से शादी की जाती है, उसको वहाँ ले जाया जाता है। 2-3 महीने सब कुछ ठीक चल रहे होते हैं। अचानक से उस बेटी को एक दिन पता चलता है कि जो मेरा पति है वो कुंवारा नहीं बल्कि उसकी एक और पत्नी है। जो पहली पत्नी थी वो वापस आना चाहती है और वापस आने का शर्त ये होता है कि जिससे तुमने दोबारा शादी की है उसको उसके घर भेज दो, हटा दो, उसको ख़त्म कर दो ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रह सकूं। और उस पहली पत्नी को वापस लाने के शर्त को मानते हुए उस लड़के ने घर भेजना मुनासिब नहीं समझा। उस लड़की को दुनिया से ही ख़त्म कर दिया गया। उसकी शरीर, उसका बॉडी जब प्राप्त होता है तो उसके बॉडी में ना तो सर रहता है ना हाथ रहता है, बॉडी अधजली रहती है। उसको ज़मीन में गाड़ के छुपाने का कोशिश किया जाता है। आप सोचिए, अगर आप एक बेटी हैं तो इस घटना को जब आप अपने ख्यालों में लाती हैं, इस सिचुएशन को जब आप इमेजिन करती हैं तो आपका शरीर काँपता है या नहीं काँपता है। यहाँ उस घर वाले, उस लड़की के परिवार वाले मौजूद हैं, इतने तकलीफ में हैं, इतने चिंतित हैं। हम आपको उन परिवार वालों से सुनवाते हैं उनकी जुबानी कि आखिर क्या हुआ था। आइए देखिए, उस लड़की के दादाजी हैं। पिछले 4 दिनों से जब से ये घटना हुई है, इन दादा ने एक अन्न का जो दाना होता है वो ग्रहण नहीं किया है। दादाजी, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे बोलेंगे उसको जिंदगी भर का सजा दे दो। उस लड़का को जिसने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया है। जी जी। आप लोगों को झूठ बोला गया था दादाजी की वो कुंवारा है। हाँ जी, कुंवारा है, झूठ बोला वो गया था। कुमारा बोला हाँ लड़का कुमार है, इनसे शादी करो हमसे। तो जब शादी कर लिया है उसके बाद न मालूम हुआ से वो लड़का को दूसरा शादी है। दूसरा शादी किया हुआ जी। है। इसलिए वो लड़की बोला, वो लड़की को उसके बाद हम जाएंगे आपका घर। और उस लड़की के बोलने पे आपकी बेटी को खत्म किया गया। खत्म किया जी आगे जी। आज वो उसकी पहली पत्नी उसके साथ है जी, उसके साथ ही रह रही जी, है जी। और आपकी बेटी को खत्म कर दिया। जिस लड़के ने ये घटना की है दादाजी, वो कहाँ है? जी, वो लड़का कहाँ है नहीं है वो पता नहीं लगता। फरार हो गया है। जी, घर द्वार सब ताला मार दिया घर में और भाग गया। आप सोचिए, ये वही दादाजी हैं जिनकी पोती को ख़त्म कर दिया जाता है। सबसे पहले इस परिवार को धोखा दिया जाता है। धोखा दे करके ये यकीन दिलाया जाता है कि हमारे बेटे से शादी करने के बाद आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी। एक बेटी का सपना होता है कि उसकी शादी हो, एक राजकुमार उसके जीवन में आए और उसकी दुनिया बदल जाए। देखिए, इस परिवार के घर में भी एक बेटी थी जिसके लिए एक राजकुमार आता है और वो राजकुमार एक भेड़िए के भेष में आता है, एक धोखेबाज इंसान के भेष में आता है। इस घर की बेटी को लेकर के जाता है और ले जा कर के ख़त्म कर दिया जाता है। सोच करके देखिए, वो इमेजिन करिए वो सिचुएशन जब उस बेटी का खात्मा हो रहा होगा। वो अकेली लाचार लड़की, और उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसका सर नहीं मौजूद होता है, उसकी हाथें मौजूद नहीं होती है, उसका दोनों पैर बंधा हुआ होता है। आप अगर एक लड़की हैं या आप अगर कोई भी इंसान हैं, आप सोच करके देखिए उस सिचुएशन को, किस माहौल में होगी, कैसा जानवर होगा वो व्यक्ति जिसने ये काम किया। देखिए, उनके नाना जी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, आपकी बेटी को, आपकी जो नातनी थी, उसको कैसे ख़त्म किया गया नाना जी? जैसे देखो लो, एक शादी को तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में जो 2 बार तो मैके गया है और मैके से फिर आया तो उसको मान कर चलो ओकरो ससुराल वाले
फिर उसको ससुर बिदागरी करके ले गया। ले गया तो 10 रोज रखा वहाँ पर। 10 रोज के बाद में तिल संक्रांति का दिन आया। उस समय में 3 बजे फ़ोन आया। फ़ोन किया था तो बोला से हमारे कुछ खाने पीने के लिए हमारे डैडी या मम्मी लेकर के आएगा। तो मतलब बेटी बोलती है कि मेरे लिए तिल संक्रांत के दिन कुछ मम्मी बना करके रखना, हम खाने के लिए अपने घर आएंगे। और जब उसकी अगली सुबह होती है तो आपकी बेटी की जो बॉडी है वो अधजली अवस्था में मिलती है, आपकी बेटी को खत्म कर दिया जाता है। तब उसके बाद में तब हम लोग को सुबह में हम लोग को खबर आता है चौकीदार के द्वारा से आपका बेटी का हाँ ख़त्म कर दिया है। तब हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग गया वहाँ पर दौड़ते हुए गया था। तो वहाँ पर हम लोग देख रहे थे से चारों बगल लाश को खोजे तो लाश नहीं मिला था। जला हुआ एक जगह राख उख मिला था। उसके बाद में हम लोग खोजने लग गया तो मिट्टी के तौर में दफनाया था। नया मिट्टी था, हम लोग समझ गए से यहाँ पर गाड़ा हुआ है। गाड़ा हुआ है तो उस मिट्टी पर लार पतार सारे छीट करके उसको पूरा से ढक करके रखा था। उसके बाद में उसको मिट्टी करके निकाला है तो उसमें बाय नहीं है, नहीं मूरी है, मान कर चलो धरटा मिला है। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये आपकी बेटी की आपका बेटी का ही ये शरीर है? जैसे मान कर चलो ऐसे पता लगा है, रात अति वहाँ पर हमारा सुवासिन भी रहता है। नहीं, जब आपने बॉडी को देखा तो कैसे पहचान हुई? जब उनका सर मौजूद नहीं था, उनका दोनों हाथ मौजूद नहीं था, जो शरीर था वो आधी जली अवस्था में थी, आप लोगों ने कैसे पहचाना कि वो आपकी बेटी है? हम ऐसे पहचाने हैं से मान कर चलो उसका पैर बचा था। जैसे मान कर चलो हाथ भी मुरी पर पैर से पहचान होता है। तो इस लेकर को पैर से हम लोग पहचान करके बोला से हमारी ही बेटी है। और उसका पति फरार है वहाँ हाँ, वहाँ से उसका पति फरार है। उसका घर में ताला उला लगा हुआ है, सब परिवार घर छोड़ कर को फिरार है। इसका मतलब आप लोगों को लगता है कि पूरी तरह से उसके पति ने, पूरे परिवार ने मिल करके हाँ, पूरा परिवार मिल करके उसको। क्या सजा चाहेंगे नाना जी उसके लिए? हमारे लिए नहीं है से मान कर चलो ऐसा सजा उसको मिलना चाहिए से जिंदगी भर उसको फुर्सत नहीं मिलना चाहिए, जिंदगी भर। और ये एक मिसाल बननी चाहिए कि दोबारा किसी के साथ हाँ, दोबारा ऐसे होना चाहिए से दोबारा किसी लड़की के साथ घटना नहीं होना चाहिए। एक जघन्य अपराध है। ये जघन्य अपराध है जी। आप देख सकते हैं, आप सोचिए, उस बेटी का पिता विकलांग है शरीर से, उनको पैर नहीं है, किसी तरह अपनी बेटी का विवाह करते हैं ये सोच करके हमारी बेटी जहां जाएगी वहां राज करेगी। आप सोचिए कि उनकी बेटी ने किस तरह का राज भोगा, किस तरह के परिवार में गई कि आज ये परिवार पूरा सुना हो गया। आप इनके घर को एक बार देखिए, कितने गरीब परिवार के ये लोग हैं। आए दिन गरीबों की बेटियों के साथ ये घटना होते रहती है। आए दिन गरीबों की बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। आज बेटी की जान की कीमत कुछ नहीं रह गई है। बेटी को एक खिलौना समझ करके उससे विवाह किया गया और फिर जब उस खिलौने से मन भर गया तो उस खिलौने को फेंक दिया गया तोड़ के। आप सोचिए, उस सिचुएशन को इमेजिन करिए कि किसी लड़की का सर नहीं है, उसकी हाथें मौजूद नहीं है, उसका आधा शरीर अधजली अवस्था में मौजूद है, उसको धरती के अंदर छुपाने के लिए मिट्टी में गाड़ दिया गया है और जो करने वाले लोग हैं, जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, फरार हो जाते हैं। आज प्रशासन भी गुम बैठा हुआ है, बौना हो गया है प्रशासन, जिसके कारण आज अपराधी इतने निर्भीक होकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। चाचा, क्या बोलना चाहेंगे इस तरह की घटना के बारे में? एक बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ है। सर, हम यही कहेंगे, हम लोग को तो करीब 10 बजे 11 बजे मालूम हुआ उस दिन, जिस दिन घटना हुआ, तो हम लोग यहाँ से पहुँचे तो उसका घर वाले और कोई नहीं है, सब ताला मार को उस जगह से फरार हो गया है। उसके बाद हम लोग हेरने लगे लाश किस जगह है, तो एक छोटा लड़का 2 इतना बड़ा था, तो वो लड़का ने बताया से लाश उस जगह है, उस जगह जलाया गया है, पूरा जला भी नहीं है, मिट्टी से झाँप दिया है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ गए तो सही था, झाँप दिया था। तो फिर हम लोग पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए, तो उसके बाद प्रशासन आया, तो उसके बाद प्रशासन की निगरानी में आपने लाश को निकाला? हाँ, प्रशासन था उस जगह, प्रशासन ने निकलवाया था। उसको मूड़ी नहीं था, दोनों बाएं नहीं था, सब। तो आपकी बेटी का सर हटा दिया गया, हाथें हटा दी गई, फिर उसको जला दिया गया ताकि पता ना चले। हाँ, पता न चले से लाश है, पहचान से किसका दिया गया, किसका लाश है। क्यों किया गया चाचा ये घटना?
सर एक बात है, ऐसे नहीं लड़ाई हुआ, नहीं झगड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, और जैसे कि लड़ाई झगड़ा होता तो उसको माँ बाप को बोल देता से तुम्हारे बेटी लड़ाई झगड़ा करता है चले जाओ, तो यहाँ आ जाता तो बच जाता। मगर कुछ नहीं बताया से कहे मतलब लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ, क्या खत्म कर दिया, खत्म कर दिया गया सर, डायरेक्ट उसको खत्म कर दिया। अभी आपकी बेटी का जो बॉडी है उसका दाह संस्कार कर दिया आप लोग? नहीं सर, अभी तो भागलपुर गया पोस्टमार्टम के। हाँ जी, भागलपुर। और आप लोगों ने आवेदन दिया पुलिस को? हाँ, पुलिस को आवेदन दिए हम लोग, तो पुलिस ले गया, पिपरा ले गया, पिपरा से फिर यहाँ आ गया, क्या कहते हैं, सुपौल आ गया, सुपौल से सदर अस्पताल में रखा एक रोज, उसके बाद 10 बजे रात की 11 बजे में उसको वहाँ भेज दिया। अपराधियों के लिए क्या सजा चाहते हैं? अपराधी के लिए सजा यही चाहते हैं, उसको कैद में बंद किया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा मोदी सरकार से हम कह रहे हैं, नीतीश सरकार से कह रहे हैं, उसको कस से कस सजा देना चाहिए, एकदम सख्त सजा हो। हाँ, सख्त सजा होना चाहिए, से ऐसा नहीं कोई करे दोबारा बेटी के ऊपर। मान लिया आपको भी बेटी है, हमको भी बेटी है, ऐसे करते जाएगा तो सब तो बेटी को मार देगा, तो बेटी को तो रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, सबसे हम कहते हैं उसको कर से कर सजा दिया जाए, ऐसे अपराधी कैसे फिर कि दूसरा न ऐसा करे, कोई भी इस तरह की घटना को दोबारा अंजाम नहीं दे पाए। हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ के समाज के लोग काफ़ी उग्र हो गए हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। ये जो घटना हुई है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या राय है आपकी, आप जरूर बताइए। इतना जघन्य अपराध हुआ है एक बेटी के साथ, उसको धोखा दे करके उसको ख़त्म कर दिया गया है, निर्भीक हो गए हैं अपराधी। आज ससुराल वाले, आज लड़के वर्ग के लोग आए दिन बेटियों के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करते हैं। अपराधी वो खुद होते हैं, उनके मन में खोट होता है और सज़ा बेटियां भुगतती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, आप क्या सोचते हैं? अगर आप एक बेटी हैं, एक लड़की हैं, तो अपने राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। अगर आप एक लड़की नहीं भी हैं, आप एक इंसान हैं, एक व्यक्ति हैं, आप जरूर इस अपने राय को कमेंट में रखिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में और क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे अपराधियों को जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है। छोड़ जाते हैं आपको हम इन सारे सवालों के साथ, मिलते हैं आपसे अगले केस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।